अरुणा, तुम्हारी शादी राजकुमार अरुण के साथ तय हुई है। वो एक बहादुर और योग्य शहजादा है। ये फैसला फाइनल है। पिताजी, मुझे वो राजकुमार बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। बेटी, अपने पिता की बात मानो। वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ये फैसला कर रहे हैं। माँ, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? ये जिंदगी मेरी है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पिता का गुस्सा इतना ज्यादा है कि मैं कुछ भी नहीं कह सकती। तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। ये कहानी है एक राज्य की राजकुमारी की। महल के दीवाने खास में राजा और रानी तख्त पर बैठे हुए थे और राजकुमारी उनके सामने खड़ी थी। राजकुमारी दुखी थी। मैं इस जिंदगी से अपनी आजादी लेना चाहती हूँ। राजकुमारी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। आंसू उसके गाल पर बह रहे थे। नौकरानी तारा उसके पास आती है। राजकुमारी जी, क्या बात है? आप बहुत उदास लग रही हैं। तारा, मेरे पिता ने मेरी शादी का एक ऐसे इंसान से कर दी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। राजकुमारी साहबा, आपको तो पता है राजा जी के सामने कोई भी नहीं बोल सकता। मेरी मानिए तो आप भाग जाइए। अगर आप ये शादी नहीं करना चाहती तो अपनी जिंदगी से आजादी के लिए लड़ना होगा। भाग जाऊं? लेकिन कहाँ जाऊंगी? पिताजी के सैनिक मुझे हर जगह ढूंढ लेंगे। क्या भागने में तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं आपका साथ दूंगी। वो राजकुमार बहुत दुष्ट है। उसके साथ आप कभी भी सुखी नहीं रह सकती। राजकुमारी तारा नौकरानी की मदद से महल से भाग जाती है। भागते भागते वो एक गांव में पहुंच जाती है। वो बहुत थक चुकी थी और एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है। पता नहीं, अगर पिताजी ने सैनिकों को भेज दिया तो मुझे फिर पिताजी के पास ले जाएंगे। अचानक वहां दो बदमाश उसे देख लेते हैं। अरे, ये लड़की तो बहुत सुंदर लगती है। लगता है किसी अमीर घर की है। अरे हो, चलो इसे किडनैप करते हैं और शहर में बेच देंगे। अरे, बड़े अच्छे पैसे मिलेंगे। कौन हो तुम दोनों? राजकुमारी फिर से भागती है, लेकिन बदमाश उसका पीछा करते हैं। तभी एक युवा किसान जिसका नाम किशन था वहां पर आ जाता है। रुको, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे क्या इससे लेना देना? चल निकल यहाँ से। किशन उनसे लड़ता है और राजकुमारी को बचा लेता है। तुमने मेरी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा फर्ज था। आप यहाँ क्या कर रही थी? मैं एक मुसाफिर हूँ। घर से दूर आई थी और रास्ते में भटक गई। मेरा कोई भी नहीं है। चिंता मत कीजिए, आप मेरे घर आ जाइए। मैं और मेरी बहन आपका ध्यान रखेंगी। दूसरी तरफ राजा और रानी बहुत चिंतित थे। वो हर जगह अपने सैनिकों को भेजकर राजकुमारी की तलाश करते हैं, लेकिन राजकुमारी का कहीं पता नहीं चलता। आखिर राजकुमारी कहाँ गई? महल में गुरुजी भी मौजूद थे जो राजकुमारी के उस्ताद थे और राजकुमारी को जादुई मंत्र भी सिखाते थे। जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। बोलिए गुरुजी। आप पूरे राज्य में एक ऐलान करवा दीजिए कि जो भी 7 रंग का गुलाब बना कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। मैं जानता हूँ सिर्फ राजकुमारी इस जादुई मंत्र के बारे में जानती है जो मैंने सिखाया था। राजा ऐलान करवा देता है। राजकुमारी जो किशन के घर में उसकी बहन के साथ रहना शुरू हो गई थी, वो भी ये ऐलान सुन लेती है। आपको पता है, मैं एक मंत्र जानती हूँ जिससे 7 रंग का गुलाब बन सकता है। क्या ये कैसे मुमकिन है? ये एक राज है जो सिर्फ मुझे पता है। मैं तुम्हारे लिए वो गुलाब बनाऊंगी
तुम्हारी बहन की शादी धूमधाम से हो जाएगी। राजकुमारी एक जादुई मंत्र का उच्चारण करती है और 7 रंग का गुलाब बना देती है। किशन वो गुलाब लेकर राजा के पास जाता है। ये गुलाब तो सिर्फ राजकुमारी बनाना जानती थी, तुम्हें कैसे पता चला? ओ लड़के, सच बताओ, राजकुमारी कहाँ है? मुझे नहीं पता कि वो राजकुमारी है। मेरे घर में रह रही है, पर मैंने उसे कभी तकलीफ नहीं दी। सैनिकों, जाओ इस लड़के के साथ और राजकुमारी को लेकर आओ। राजकुमारी को पकड़कर महल में लाया जाता है। राजा के सामने वो झुकी हुई होती है। तुमने अपनी पहचान छुपाकर हमें धोखा दिया। तुम्हारी शादी राजकुमार से ही होगी। पिताजी, मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं उस शराबी राजकुमार से शादी नहीं कर सकती। मैं इस लड़के किशन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। किशन आश्चर्य से खड़ा होता है। महाराज, राजकुमारी ने अपना सच बोल दिया है। आपको उसकी खुशी के बारे में सोचना होगा। राजा थोड़ा सोचता है और फिर फैसला सुनाता है। अगर तुम्हारी खुशी किशन के साथ है तो मैं ये रिश्ता मंजूर करता हूँ, और ये शादी राजसी रिवाजों के मुताबिक होगी। राजकुमारी और किशन की शादी शानदार तरीके से हो जाती है। किशन की बहन भी महल में आ जाती है। किशन, मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और अच्छा फैसला किया है। अब तुम मेरी तकदीर हो। एक सपना जो सच हुआ। मैं तुम जैसे इंसान से शादी करना चाहती थी। जी दोस्तों, जादुई मंत्र एक राज और शक्ति का प्रतीक था जो सिर्फ राजकुमारी और गुरुजी जानते थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली शक्ति वही है जो समझदारी, सच्चाई और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल की जाए, ना कि स्वार्थ और लालच के लिए। राजकुमारी का मंत्र उसकी पहचान था और उसका गलत इस्तेमाल उसके लिए मुश्किल बन गया। और हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें अपने जादुई मंत्र या गुण का समझदारी और सूझबूझ के साथ प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पीके टून स्टोरीज। पीके टून स्टोरीज।